मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार स्टेट की। ये क्लास 9th और 10th के लिए ये प्रैक्टिस सेट है, जो पेपर 1 इसको कहते हैं। 9th-10th वालों को पेपर 1 कहते हैं और 11th-12th वालों को पेपर 2 कहते हैं। 9th-10th को हम लोग क्या कहते हैं? टीजीटी टीचर, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग हमारे चैनल पर हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर देंगे। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ 15 प्रैक्टिस सेट के साथ ये प्रभात एग्जाम का प्रैक्टिस सेट आप देख रहे होंगे। ये 15 प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोग को एक PYQ भी दिया गया है। तो ये PYQ पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जब 15 प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। तो आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट पे 3 प्रैक्टिस सेट आपका दिया हुआ है, जो 3 प्रैक्टिस सेट है और प्लस में आप लोग को जो है 13 प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को रुक्मणी प्रकाशन का भी 13 प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पर 13 प्रैक्टिस सेट वो भी मिल जाएगा। तो जो भी आपको स्टेट का जितना भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सबका एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। आप चैनल पे जो भी आए हैं, तो आपको जो 13 प्रैक्टिस सेट और ये 4 सब एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे, और शेयर इसलिए कर दीजिए जिन छात्रों तक ये नहीं पहुंच पा रहे उन तक भी पहुंच जाए और उनकी भी सफलता आपकी तरह सुनिश्चित हो। क्योंकि आपने चैनल से जुड़ गया और जितना प्रैक्टिस सेट दिया गया है, अगर आप कर लेते हैं पूरी तरह से ईमानदारी से, तो सफलता आपकी सुनिश्चित है। ईमानदारी से पूरा करना कहने का मतलब ये कि आपको लगभग क्वेश्चन जो है आपके माइंड में इस प्रकार से होनी चाहिए कि क्वेश्चन आते ही आपका जवाब आ जाना चाहिए। कंफ्यूजन जैसा कोई भी सवाल नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, माइंड में जब जब कंफ्यूजन होता है तो वहीं पे हम गलतियां करते हैं और जहां तक मेरा रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है। इसलिए चैनल के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये मैच द फॉलोइंग दिख रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर को चुनिए। तो पहला क्वेश्चन जो है, यहां से अब हम पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलिए, एक तरफ जाति है और दूसरे तरफ मेरा क्या है, राज्य दिया गया है। तो जाति और राज्य में पूछ रहा है कुकी। कुकी जनजाति किस राज्य का है? तो कुकी जनजाति मणिपुर में रहता है। तो कुकी जनजाति 1 का 2 नंबर, सॉरी A का 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। बकरवाल, ये जनजाति कहां मिल पाई जाती है? तो बकरवाल जम्मू कश्मीर में। मोपला जनजाति केरल में और डाफर गुजरात में। डाफर गुजरात में। ये 3 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो गया, और मोपला का क्या, केरल का 1 नंबर हो जाएगा, और बकरवाल जम्मू कश्मीर 4 नंबर। देखिएगा 3 4 1 2 कहीं ऑप्शन है क्या? 3 4 1 2, 3 4 1 2 किसी ऑप्शन दिख रहा है? 3 4 1 2 आपका ऑप्शन सी दिख रहा है। सही उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 2 नंबर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका ओपिनियन, अपना राय जरूर देंगे। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? शीतोष्ण चक्रवात, तो शीतोष्ण चक्रवात है वाताग्र के द्वारा अभिलक्षित होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक स्पेसीज विविधता पाई जाती है? सबसे अधिक स्पेसीज विविधता पाई जाती है कहां? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम है? जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम है किस एक महाद्वीप में? सही उत्तर होगा आपका यूरोप में। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग। सही उत्तर चुनना है। तो मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। एक तरफ आपका जो है समुद्री जलधारा है और दूसरी तरफ आपका महासागर का नाम दिया गया, ठीक है। तो समुद्री धारा और महासागर हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, ठीक है।
धारा और महासागर। पूछ रहा है अगुलहास धारा, अगुलहास धारा कहाँ है, तो ये जो है आपका हिंद महासागर में। पहला का 1 नंबर सही है। एल नीनो धारा ये कहाँ है, तो ये दक्षिणी प्रशांत में है, दक्षिणी प्रशांत। एक इसका 4 नंबर, बी का 4 नंबर। दूसरा कह रहा है क्यूरेशिया धारा, क्यूरेशिया धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में है, यानी इसका सी का तीसरा नंबर। 1 2 3, ए का 1 नंबर, बी का 4 नंबर। वेंगुएला, वेंगुएला कहाँ हो जाएगा, तो वेंगुएला आपका जो है दक्षिणी अटलांटिक में हो जाएगा, दक्षिणी अटलांटिक में, यानी इसका क्या 2 नंबर। तो हम लोग देख सकते हैं 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर एंड 2। 1 4 3 2 किस ऑप्शन में आ रहा है, 1 4 3 2, 1 4 3 2। सही उत्तर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आपका क्वेश्चन है दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है, अधिकतम नगरीकरण स्तर है, तो सही उत्तर होगा आपका पाकिस्तान, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुध जो है सूर्य की पूरी परिक्रमा 88 दिन में ही कर लेता है। जिस ग्रह पे हम लोग रह रहे हैं पृथ्वी, ये सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में कितना दिन लेता है, तो 365 दिन लेता है, यानी इससे जिसकी दूरी जितनी बढ़ती जाएगी वो उतना ज्यादा समय लेगा सूर्य की परिक्रमा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, भारत में किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक जो है जाड़े में वर्षा हमारे तमिलनाडु राज्य में होता है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, असम में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं, यानी स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरित कृषि, ये सब लिखा रहेगा आपको, ठीक है, किसे कहते हैं, तो असम में स्थानांतरित कृषि को झूम खेती कहते हैं या झूम कृषि कहते हैं, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। असम में झूम के नाम से जानते हैं, केरल में इसको जो है स्थानांतरण कृषि को केरल में पूनम के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश में इसको जो है आंध्र प्रदेश आप लिख लीजिए, एपी में इसको पोड्डू के नाम से जानते हैं हम लोग, हाँ पोड्डू के नाम से, उड़ीसा में भी इसे हम लोग पोड्डू के नाम से ही जानते हैं। मध्य प्रदेश विथ और वीरा के नामों से जाना जाता है, एमपी में ये, तो सभी जगह स्थानांतरण कृषि का नाम अलग अलग दिया गया। सही उत्तर मेरा क्या ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, सुंदर वन किस प्रकार के वन है, तो सुंदर वन जो है ये ज्वारीय वन है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। यह देश के लगभग 6740 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गंगा महानदी, इसका जो मुख्यतः जो क्षेत्र आते हैं, गंगा है, महानदी है, कावेरी, कृष्ण, गोदावरी, डेल्टा क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाग में सम्मिलित है। ये सब भाग कहाँ है, सुंदरवन का ये सब भाग सम्मिलित है। और इसके साथ साथ इसमें जो है पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 11 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका एलिब्डो उच्चतम है, एलिब्डो सबसे अधिक किसका होता है, पछाम मेघ का, कपासी वर्षी मेघ का, या गलनशील हिम का, या बालू का, तो यह होगा गलनशील हिम का, सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिणी भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, दक्षिणी भारत के सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो अन्नाई मुड़ी है, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो है दक्षिण भारत की 2696 मीटर इसकी ऊंचाई, सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया। अगर आपसे पूर्वी घाट की अगर पूछा जाता है यहाँ, तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी क्या है, मेरा महेंद्रगिरी है, ये पूर्वी घाट है।
इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, 1501 मीटर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक जो है इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। सही तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है मेरा, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन लाप्लास ने किया था, लाप्लास ने। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह किसका कथन है? यह कथन डेविस का है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन की जगह अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, अपरदन चक्र को भौगोलिक चक्र किसने कहा? तो क्वेश्चन ये दोनों एक ही बात है। अगर ऐसा भी लिखा रहा है अपरदन चक्र को भौगोलिक चक्र किसने कहा, तो नाम क्या देंगे? डेविस को नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ या पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है एलन चर्चिल शेमपूल है। ऐसे इसको पूल नहीं लिखा, शेमपल लिखा जाता। ये नीचे से हटा दीजिए, शेमपल होगा। एलन चर्चिल शेमपल है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। ये पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी? तो ये पुस्तक जो है 1911 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी, 1911 में। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरीज कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। सवाना जो है ये अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है, सवाना। स्टेप्स जो है यूरोप के घास के मैदान को स्टेप्स कहा जाता है। और पंपास या पंपाज जो कहते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को अमेरिका के घास के मैदान पंपास या पंपाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारगैसो सागर का डैश क्षेत्र है? तो ये सागरीय वनस्पति का क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है? डैश का क्षेत्र है। तो ये सागरीय वनस्पति का क्षेत्र है। सारगैसो सागर कहाँ है? तो ये आपको जो है सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक में है, उत्तरी अटलांटिक में ये सारगैसो सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर मेरा कह रहा है, बाकी दो ऑप्शन जो है नेक्स्ट पेज में है। दक्षिणी दोलन डैश कहते हैं? दक्षिणी दोलन किसे कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका तापमान तथा मानसूनी वर्षा के मध्य घनिष्ठ संबंध को, दक्षिणी अमेरिका तापमान तथा वायु भार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। नेक्स्ट कह रहा है, प्रशांत महासागरीय वायु भार एवं हिंद महासागरीय वायु भार के मध्य घनिष्ठ संबंध को कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग जैसे देखे होंगे पहला सेट, दूसरा सेट, जैसे आज चौथा सेट है, धीरे धीरे आपको ये सेट जो है का लेवल हाई होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे आप पहला सेट बनाए होंगे तो थोड़ा अलग दिखा होगा, काफी सिंपल होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, इसका जैसे ये चौथा पांचवा सेट का लेवल और ऊपर जाएगा, तो क्वेश्चन का लेवल आपको प्रैक्टिस जो है ये ऐसा करा देगा कि आपकी सफलता जो है एकदम आपका जो है उस तरह से आपका पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका सक्सेस जो है एकदम श्योर हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र, कोलकाता में भूतापीय ऊर्जा केंद्र है ही नहीं। तो ये भूतापीय ऊर्जा केंद्र सिर्फ एक ही जगह है, हिमालय के पश्चिमी तट पे है। ठीक है, हिमालय के पश्चिमी तट पे है
भूतापीय ऊर्जा केंद्र। भावनगर जल ज्वारीय विद्युत, ये सही है, जल विद्युत परियोजना ज्वारीय विद्युत परियोजना भावनगर में है। कोयना में जल विद्युत परियोजना है और कल्पकम परमाणु शक्ति केंद्र है। तो ये सब सही है। ये कल्पकम कहाँ है? तो ये जो है तमिलनाडु में है। कोयना कहाँ है? तो कोयना महाराष्ट्र में है जल विद्युत परियोजना। और भावनगर कहाँ है? तो भावनगर गुजरात में है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, पंजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंजी जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सर क्रिक विवाद है। सर क्रिक विवाद क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। 23 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? उद्गम और मुहाना दोनों जो है हमारे भारतीय गणराज्य में है। तो हो जाएगा गोदावरी नदी। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। तो भारत के नासिक जिला से, नासिक जिला यानी कहाँ? तो महाराष्ट्र से निकल कर कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी जो है ये नासिक जिला से निकलती है। जैसे ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु, ये तीन नदियां जो है मानसरोवर के पास से निकलती है। कहां से निकलती है? तो मानसरोवर से मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर का जो क्षेत्र है अभी किसके अधिकार में है? तो चीन के अधिकार में है। तो ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर है। याद रखिएगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी पूछा जाता है कि इनका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इनका उद्गम स्थल मानसरोवर के पास है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म सुधारक ने नारा दिया था? यह बात किसने कहा? यह बात दयानंद सरस्वती ने कहा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। दयानंद सरस्वती का अगर पूछा जाए मूल नाम क्या है, बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम इनका जो था वो मूल शंकर था, दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 26 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा अभी क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो रहा कि प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या उसके बाद तो फिर इसका तो यहाँ जो है आपका वारेन हेस्टिंग्स हम लोग लिख सकते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। अगर ये पूछता स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो हम लोग अलग आंसर देते। चलिए, तो सही उत्तर आपका इसके अकॉर्डिंग ए लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। सती प्रथा का जो अंत विलियम बेंटिक के शासनकाल में किसके? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय की सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिक ने इसका समाप्त किया था 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? किसमें हुआ था हीनयान और महायान का? तो चौथा बौद्ध संगति हुआ था, उसमें हीनयान और महायान का शाखाओं का उदय हुआ था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समर्थन किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका समर्थन किया था? तो विधवा विवाह का
स्त्री शिक्षा का, बाल विवाह का और इनमें से सभी का। तो सही उत्तर होगा आपका इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चंद विद्यासागर खुद एक क्या थे, तो खुद एक ये अध्यापक यानी टीचर थे और कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के ये प्राचार्य थे। और इन्होंने क्या किया, विधवा विवाह को फिर से इन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, स्त्री शिक्षा को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया और बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त का उत्तर चुनिए। यानी कि आपको यह बताना है कि कौन सी घटना कब घटी है, उसके अनुसार आपको आंसर इसको दे देना है। तो आइए थोड़ा सा इसको देख लें। आइए अब हमारा आसान हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। पता आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है 1919 में हुआ था, काफी बड़ा नरसंहार था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो सबसे लास्ट में मेरा 1942 वाला हुआ। तो पूछ रहा है कि सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो सबसे पहले 1885 को लिखेंगे, यानी कि 1 नंबर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी सही से हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां पहुंचा था। तो ये भारत में कहां पहुंचा था 1498 में, ये कौन था, तो ये एक पुर्तगाली यात्री था और ये कालीकट पहुंचा था। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये कहां का था वास्को डी गामा, तो ये पुर्तगाली यात्री था एक। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया, किसे हराया है प्लासी के युद्ध में, तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, और जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी इस युद्ध में। 33 क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था। रामकृष्ण मिशन का, तो स्वामी विवेकानंद है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। इसकी स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो 1897 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है आपका। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ हमारा दिया हुआ है किसने किसको कब बंद किया है, किसके शासनकाल में कब कब बंद हुआ। तो लॉर्ड बेंटिक यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसका पूरा नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके शासनकाल में क्या हुआ था, तो विलियम बेंटिक के शासनकाल में भी हमने पढ़ा था सती प्रथा का अंत किया गया था। तो सती प्रथा का अंत कहाँ है, यहाँ तीसरा नंबर, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ सती प्रथा का अंत हुआ था। लॉर्ड डलहौजी को क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ यानी हड़प नीति को किसने दिया था, तो हड़प नीति यानी जिसको व्यापगत नीति कहते हैं, 4 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी, यानी 2 नंबर। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, कौन सा ऑप्शन है आपका, 3 4 2 1। तो देखिए 3 4 2 1 आपका ऑप्शन ए है, ए इज राइट आंसर। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। एक जो है इन चारों में से वो सही आपका है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने किया था, नहीं, रामकृष्ण परमहंस ने नहीं किया था। इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। तो पहला का ये वाला आपका सही होगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने की थी।
दयानंद सरस्वती ने की। चलिए, तो अब करा रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये लाला लाजपत राय नहीं किए थे। कौन किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। विवेकानंद ने किया था। तो ये तीनों आपका नहीं मिला, तीनों मैच नहीं किया। तो आइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ये अध्यक्ष थे और इसके मुख्य सदस्य थे एनी बेसेंट है। सही उत्तर हो गया। देखिएगा, अगर पूछा जाए इसकी स्थापना किसने की थी तो HP ब्लावस्की और कर्नल HS ओलकोट ने की थी। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर इसका स्थापना की थी। अब इसके मुख्य सदस्य के रूप में एनी बेसेंट थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो गोविंद तीसरा था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जो था वीर सावरकर है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 को भारत आया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर वही पूछे इसका गठन कब किया गया था तो गठन जो है 1927 को किया गया था। 1927 को। और भारत कब आया था? तो 1928 को। ये जो था इसमें 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था और ये सातों सदस्य जो थे वो सब क्या थे? विदेशी थे। इसमें एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? सबसे प्रमुख विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी थी? ये नगर का योजना है, यानी ये नगरीय शहर क्षेत्र था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो ये सांकेतिक मुद्रा तांबा की है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1924 को हुआ। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। डेट के साथ पूछे तो 1 सितंबर 1924 की इसकी स्थापना हुई। कहां किया गया था इसकी स्थापना? तो कानपुर में किया गया। नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और कूट का प्रयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा आपका? तो सबसे पहले चाणक्य जी आए थे। ठीक है, चाणक्य के बाद कलिंग युद्ध हुआ, तब कनिष्क का शासन काल आया और लास्ट में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आए। तो सबसे पहले 1 नंबर लिखेंगे। 1 में सबसे पहले 3 लिखेंगे। 3 के बाद हम लोग लिखेंगे 1, 4 और 2। 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 में कौन सा आपका आंसर आएगा? A, B, C कौन है इस तरह का? 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 सही उत्तर आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? 1943 में, 43, 44
इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन कभी स्थगित हुआ ही नहीं, यही बात गलत है। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 1942 को स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, एक ही मांग वक्र पर चलन को, एक ही मांग वक्र पर चलन को मांग के विस्तार या संकुचन कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म की साम्य की स्थिति है, साम्य स्थिति है। सही उत्तर AC इक्वल टू MR इक्वल टू AR होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक है, कौन है? तो सैमुअल्सन है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक तरलता प्रदर्शित करती है? कौन सी मुद्रा सबसे अधिक तरलता प्रदर्शित करती है? तो M4 मुद्रा। सही उत्तर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यापार की अदृश्य मदें कौन सी है? व्यापार की अदृश्य मदें, ये आपको बताना है, ये कौन कौन सी हो जाएगी? बैंकिंग सेवाएं, जहाज रानी सेवाएं, पर्यटन से प्राप्त आय और बीमा से प्राप्त आय। तो सही उत्तर आपका 1 2 3 4 सभी हो जाएंगे। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बैंकिंग सेवाएं भी, जहाज की सेवाएं भी, पर्यटन से भी आय होगा और बीमा की सेवाएं, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन है इसके प्रतिपादक? तो रोजस्टीन रोंदा, रोजस्टीन रोंदा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? जनित साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक RBI। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण कार्य? तो साख नियंत्रण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? किस नीति का अंग है? साख नीति का। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, कर अपवचन का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने का प्रयास। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57, भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? संस्थागत साख का स्रोत नहीं है, साहूकार एवं महाजन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, करापात, करापात क्या है? अंतिम करदाता पर होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतिम करदाता पर होता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा वित्तीय संस्थाओं का नियमन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सर्वाधिक प्रक्षण बेरोजगारी पाई जाती है, तो कहां सबसे किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है मेरा, विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किस कारण से होता है? तो इसका होने का मुख्य कारण है मृत्यु दर में
तीव्र गिरावट, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, सेट 1 और सेट 1 की तुलना में 4 आप देखेंगे तो दोनों अलग दिखाई देगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सेट का लेवल भी आपका बहुत आगे बढ़ता जाएगा। तो चैनल पे जुड़े रहिए। आइएगा 62 नंबर, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जा गई है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है 1948 में, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, छिपी हुई बेरोजगारी से आशाएं हैं। छिपी हुई बेरोजगारी का क्या अर्थ है? श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, महबूब उल हक ने निम्न में से किस अवधारणा को विकसित किया? किस अवधारणा को विकसित किया है? तो मानव विकास सूचकांक को, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, पीली क्रांति का संबंध है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक सामान्यतः देता है, क्या देता है विश्व बैंक? अल्पकालिक ऋण देता है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 67, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त है, किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त क्या है? तो इसको होने की शर्त है सीमांत लागत इक्वल टू सीमांत आय, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह होगा जहां कीमत रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करती है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर मेरा क्वेश्चन है, घटिया वस्तु के लिए आय मांग की लोच होती है, आय मांग की लोच होती है, क्या होती है? ऋणात्मक होती है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, 71 नंबर क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रायः है, क्या है ये? तो ये जो पंचायती राज का है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछे तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। 74 नंबर, राज्यसभा विघटित हो जाती है। देखिएगा, राज्यसभा जो है कभी भी विघटित नहीं होता है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। विघटित कौन होता है? तो विघटित लोकसभा होता है, राज्यसभा नहीं होता है। इसमें जो है 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 75, राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक है, कौन है शरीर सिद्धांत के समर्थक? ब्लूसली और हार्वर्ड स्पेसर, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है? किस राजनीतिक विचारक को जाता है? तो सही उत्तर होगा मोंटेस्क्यू को, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किसका है?
तो यह कथन जो है गांधी का है, सॉरी गांधी का नहीं, यह कथन हीगल का है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। किसका है? तो हीगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? तो इसका सूत्रधार जो है रूसो है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। रूसो का जन्म के बारे में पूछा जाए तो इसका जन्म जो है 1712 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, किसने दो प्रकार के समझौते का प्रतिपादन किया था? एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी समझौता। किसने किया था? तो ये जो है लॉक ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं कौन कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एक पॉइंट तो यहां तक आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप यहां से बना सकते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आप इसको एक पॉइंट यहां ले लीजिए और एक दूसरा पॉइंट यहां ले लीजिए, 2 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 82, अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक है? नव उदारवादी सिद्धांत का समर्थक है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 83 नंबर, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? आपातकालीन शक्तियां किसकी देन है? जर्मनी के वीमर संविधान की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में सर्वोच्च माना गया है, किसको सर्वोच्च माना गया है? संविधान को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया है? तो कौन सा जोड़ा गया है? तो समाजवाद को जोड़ा गया है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 नंबर, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है, किसको है महाभियोग लगाने का अधिकार? तो ये अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसद के दोनों सदनों को यह अधिकार है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसके तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत यह अधिकार दोनों सदनों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन 18 जून 1951 को हुआ था। 18 जून 1951। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? किसके लिए जरूरी है? तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 90 नंबर, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन ग्रीन का है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ये ग्रीन कौन है? तो ये अंग्रेजी साम्यवादी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है? तो ये क्या है? देवीय सिद्धांत है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 नंबर, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देते हैं, यह बात किसने कहा है? तो इस बात को मैकाइवर ने कहा, मैकाइवर ने कहा है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 नंबर, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका है? यह बात किसने कही है? तो यह बात बोसाके ने कहा है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 94 नंबर, हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है फ्रांसीसी क्रांति से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, सॉरी 95 नंबर ना, निम्न में से कौन न्याय का सर्वलौकिक तत्व है? कौन है? तो यह हो जाए न्याय समानता पर बल देता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 नंबर, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। देखिएगा, हिरोशिमा दिवस मनाने का कारण क्या है कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया, परमाणु बम गिराया गया था, जिस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय उस बम का नाम था जो गिराया गया था, इसलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, फोरेसी प्रेमिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है लुई फिशर ने। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 नंबर, चार्ली चैपलिन थे, कौन थे? तो ये एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि आपकी सफलता तो सुनिश्चित है। और मेरे चैनल पर जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है ये तो आप लोग को दे ही रहे हैं, ये 15 प्रैक्टिस सेट देंगे ही। इसके पहले भी 13 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं, रुक्मणी का द प्लेटफॉर्म का है। तो आप लोग जो है चैनल पर बने रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। गोल्डा मेयर कहाँ की महिला प्रधानमंत्री थी? तो ये प्रधानमंत्री जो थी इजराइल की है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, ये बिहार स्टेट के लिए जो है 100 क्वेश्चन था, ये मैंने इसमें आपको दिया है। पेपर 1 है, क्लास 9 10 वालों का है। तो चैनल पर जुड़े रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा। अगर कुछ भी लग रहा है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।